दोस्तों, भारतीय राज्य उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सर्वोच्च केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर है। इस संपूर्ण क्षेत्र को केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। ये स्थान छोटा 4 धाम में से एक है। केदारनाथ धाम और मंदिर के संबंध में कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। आओ जानते हैं इस संबंध में 11 ऐसे रहस्यमय तथ्यों को। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धार्मिक राह में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। पहला रहस्य, शिवलिंग की उत्पत्ति। पुरानी कथाओं के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वत राज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर अवस्थित है। केदार घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण पर्वत। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। दूसरी ओर बद्रीनाथ धाम है। यहाँ भगवान विष्णु जी विश्राम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। इसी आशय को शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में भी व्यक्त किया गया है। दूसरा रहस्य, इस मंदिर की बनावट। देखिए, ये मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे, 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। ये बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराशकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई। पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तीसरा रहस्य, ये मंदिर किसने बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि जब पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय शिवजी ने भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे, जो बाद में धरती में समा गए, परंतु पूर्णतः समाने से पहले भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। जिस स्थान पर भीम ने इस कार्य को किया था उसे वर्तमान में केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और जिस स्थान पर उनका मुख धरती से बाहर आया उसे पशुपतिनाथ कहा जाता है। पुराणों में पंच केदार की कथा नाम से इस कथा का विस्तार से उल्लेख मिलता है। चौथा रहस्य, केदारनाथ और पशुपतिनाथ से मिलकर बनता है पूर्ण शिवलिंग। देखिए, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। इसे अर्ध ज्योतिर्लिंग कहते हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को मिलाकर ये पूर्ण होता है। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। 5वां रहस्य, एक रेखा पर बने हैं केदारनाथ और रामेश्वरम मंदिर। केदारनाथ मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बनाया हुआ माना जाता है। उक्त दोनों मंदिरों के बीच में कालेश्वर, जो तेलंगाना में है, श्री कालाहस्ती मंदिर आंध्रा में, एक अम्बरेश्वर मंदिर तमिलनाडु, अरुणाचल मंदिर तमिलनाडु में, तिलई नटराज मंदिर चिदम्बरम में और रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु आता है। ये शिवलिंग पंचभूतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठा रहस्य, 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा ये मंदिर। दोस्तों, वर्तमान में स्थित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्वप्रथम पांडवों ने मंदिर बनवाया था, लेकिन वक्त के थपेड़ों की मार के चलते ये मंदिर लुप्त हो गया। बाद में 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने एक नए मंदिर का निर्माण कराया जो 400 वर्ष तक बर्फ में दबा रहा। तब इस मंदिर का निर्माण 508 ईसा पूर्व जन्मे और 476 ईसा पूर्व देह त्याग गए आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधि है। इसका गर्भगृह अपेक्षाकृत प्राचीन है, जिसे 8वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। पहले 10वीं सदी में मालवा के राजा भोज द्वारा और फिर 13वीं सदी में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। 7वां रहस्य, 400 सालों तक कैसे बर्फ में दबे रहने पर भी केदारनाथ का मंदिर पूरी तरह सुरक्षित था।
देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालय जियोलॉजिकल के एक वैज्ञानिक के अनुसार 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। उसमें ये मंदिर क्षेत्र भी था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान देखे जा सकते हैं। दरअसल केदारनाथ का ये इलाका चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जल प्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। 8वां रहस्य, 6 माह तक नहीं बुझता है दीपक। दोस्तों, दीपावली महापर्व के दूसरे दिन के दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखीमठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खोलते हैं। तब उत्तराखंड की यात्रा आरंभ होती है। 6 माह तक मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता है, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि 6 माह तक दीपक भी जलता रहता है और निरंतर पूजा भी होती रहती है। कपाट खुलने के बाद यह भी आश्चर्य का विषय है कि वैसी की वैसी ही सफाई मिलती है जैसी कि छोड़कर गए थे। 9वां रहस्य, लुप्त हो जाएगा केदारनाथ। पुराणों की भविष्यवाणी के अनुसार इस समूचे क्षेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाएगा और भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पुराणों के अनुसार वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। 10वां रहस्य, तूफान और बाढ़ में भी रहता है सुरक्षित। देखिए, 16 जून 2013 की रात प्रकृति ने कहर बरपाया था, ये हम सब लोग जानते ही हैं। जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई थी, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशालकाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का जल 2 भागों में विभक्त हो गया और मंदिर कहीं ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस प्रलय में लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। 11वां रहस्य, निरंतर बदलती रहती है यहाँ की प्रकृति। केदारनाथ धाम में एक तरफ करीब 22,000 फुट ऊंचा केदार तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्च कुंड और तीसरी तरफ 22,700 फुट ऊंचा भर्त कुंड का पहाड़। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी, इन नदियों में अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे है केदारेश्वर धाम। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है। यहाँ कब बादल फट जाए और कब बाढ़ आ जाए ये कोई नहीं जानता है। तो बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।